भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी 43वीं गोष्ठी है। और इस शुभ संध्या पर मैं मंच पर उपस्थित आप सभी विद्वत जनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। और जैसा कि आज हमारा विषय मनुष्य पर है, मानव पर है। और इंसान इस धरती पर सबसे बड़ा अ, ज्ञानी है, सबसे बुद्धिजीवी प्राणी है। तो इस पर हम बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं रच सकते थे। आज थोड़ी सी बात भी करेंगे मानव के बारे में, कुछ वैज्ञानिक और कुछ धार्मिक। उससे पहले हम हमेशा की तरह माँ वाणी को माँ वाणी का आवाहन करते हैं। प्रार्थना। आवाहन करते हैं और उसके लिए मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय हमारी सुषमा गुप्ता जी को। तो सुषमा जी, आपका स्वागत है। आप वाणी इसमें वंदना है। से हमें अनुग्रहित कीजिए। स्वागत है आपका। हाँ, धन्यवाद पांडे जी। जी स्वागत। धन्यवाद। मैं आज थोड़ा सा ना जी चेंज करके प्रार्थना बोलती हूँ। जी जी, प्रार्थना बिल्कुल प्रार्थना ही करेंगे। भगवान से। जी आज का दिन बहुत अच्छा है। जी जी। नहीं तो ये इसमें तो समय है। कोई नहीं, ये है ना ईश प्रार्थना। हाँ हाँ, स्वागत है। ईश अपने भक्त पर इतनी कृपा कर दीजिए, रमे तन मन राष्ट्र हित में प्रभु यह वर दीजिए। बहुत सुंदर। ईश अपने भक्त पर इतनी कृपा कर दीजिए, रमे तन मन राष्ट्र हित में प्रभु यह वर दीजिए। वाह। प्रेम करुणा प्राणी सेवा भाव नर के उर बसे। प्रेम करुणा प्राणी सेवा भाव नर के उर बसे। दया ममता सत्य से युक्त भाव मन धर दीजिए। सुंदर, बहुत सुंदर। सहज भक्ति से आपकी मानव करे नित वंदना। वाह। सहज भक्ति से आपकी मानव करे नित वंदना। हो प्रेम मार्ग प्रशस्त जग में प्रीति लय सुर दीजिए। सुंदर, बहुत सुंदर। मैं न मंदिर में गया प्रतिमा तुम्हारी पूजने। मैं न मंदिर में गया प्रतिमा तुम्हारी पूजने। भाव हो पत्थर नहीं यह भाव जग भर दीजिए। वाह, बहुत। पाप पंक में इस जगत के डूब कर भूला तुम्हें। पाप पंख में इस जगत के डूब कर भूला तुम्हें। याद करके स्वयं मुझे दूर से आया तुम्हारी शंख ध्वनि का नाद सुन। दूर से आया तुम्हारी शंख ध्वनि का नाद सुन। नाद अनहद मधुर स्वर से भर प्रभोर दीजिए। वाह। यह राह आंधी आ गया, राह आधी आ गया हूँ, अब चला जाता नहीं। राह आधी आ गया हूँ,
अब चला जाता नहीं। हो कृपा सागर तो दर्शन यहीं आकर दीजिए। बहुत सुंदर, हे बहुत सुंदर। दया में दया सागर, प्रभु दया के धाम हो। हे दयामय दया सागर, प्रभु दया के धाम हो। श्याम के हृदय में बस कर पूर्ण व्रत कर वाह, दीजिए। बहुत सुंदर। ईश अपनी भक्ति पर इतनी कृपा कर दीजिए। रमे तन मन राष्ट्र हित में प्रभु यह वर दीजिए। सरस्वती वंदना। बहुत सुंदर, बहुत इसके सुंदर। बाद में छोटी सी सरस्वती वंदना बोलती हूँ। स्वागत, स्वागत। पांडे जी। जी जी, स्वागत है। हाँ, क्योंकि वो जरूरी है ना। जी जी। माँ शारदे को नमन करते हुए स्वागत, मैं सरस्वती वंदना सुनाती हूँ। स्वागत। वीणा के जिन ज्ञान सुरों से माँ ब्रह्मा हो हुआ स्मरण। वीणा के जिन ज्ञान स्वरों से माँ ब्रह्मा को हुआ स्मरण। वही ज्ञान सुर है में माँ वाणी, हृदय तंत्र में झंकृत कर दो। वही ज्ञान स्वर है माँ वाणी, हृदय तंत्र में झंकृत कर दो। बहुत सुंदर। सृष्टि ज्ञान सुर मिले श्याम को, करु वंदना पुष्पार्पण कर। सृष्टि ज्ञान सुर मिले श्याम को, करु वंदना पुष्पार्पण कर। वीणा के जिन ज्ञान सरों से माँ ब्रह्मा को हुआ स्मरण। बहुत सुंदर, माँ बहुत सुंदर। ब्रह्मा को हुआ स्मरण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत ही सुंदर। प्रार्थना भी हो गई और वंदना भी हो गई। और बहुत ही वंदना हो गई। ये वंदना और प्रार्थना दोनों ही जीवन में बहुत जरूरी है। और प्रार्थना से और वंदना से जो है हम लोग इस संसार में टिके हुए हैं। तो जैसा कि आज हमने विषय रखा है मानव, तो आज पहले वैज्ञानिक विषय पर थोड़ा सा बात करते हैं कि आज आता है मनुष्य इस धरती का पहला प्राणी था। और धरती की कुछ ऐसी सच्चाइयां हैं जिनसे कभी कोई पर्दा उठा नहीं पाया। और इस रहस्य की जड़ें बहुत गहरी हैं, जिनका पता वैज्ञानिक आज भी लगाने में जुड़े हुए हैं। और मानव इस धरती पर एक विशेष स्थान है। मानव का इस धरती पर बहुत विशेष स्थान है। और यही इस धरती का पहला ऐसा जीव है जो अपने ऊपर आत्मनिर्भर है। और प्रश्न ये उठता है कि इस धरती का पहला जीव कौन था, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। और शायद भविष्य में इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाए। लेकिन आज के समय में जितने भी प्रमाण हैं, इनसे यह सिद्ध हो जाता है कि मानव उत्पत्ति के पीछे कुछ न कुछ कारण तो जरूर था, जिसका हम पता लगाने में सदा असमर्थ रहे। और आगे भी हम लोग बातें करेंगे। उससे पहले एक अभी थोड़ा सा समय बाकी है। एक रचना हम सुनते हैं। डॉक्टर साहब आपसे सुनते हैं, सुषमा जी से उसके बाद क्या? सुनते हैं। जी। आज आज हम ही लोग हैं, कैसे भी कह लें। हाँ, कुछ भी कर ले। हाँ, सुषमा सौम्या भी नहीं आई है उनके दांत में दर्द है। आज। ऐसा तो आज। अच्छा। जी।
ठीक है, एक छोटी सी गजल सुनाए क्या? कितना टाइम है? अभी तो टाइम कुछ नहीं आ रहा है। अभी होगा, 10 मिनट तो होंगे ही। सुना दो जितनी होगी बहुत उतनी। है 10 मिनट। हाँ। हाँ, 10 मिनट तो बहुत है। जी। तो देखिए, एक अभी आपने जो कहा उसी विषय पे मेरा एक महाकाव्य है, ईशत इच्छा या बिग बैंग, एक अनुत्तरित उत्तर, इसका वाह, नाम है। बड़ा उसमें सुंदर। मैंने साइंस यानी विज्ञान और अध्यात्म और वेद तीनों का मिला करके जी मानव कैसे हुआ, क्या हुआ, मानव ही नहीं, सृष्टि कैसे हुई है। जी इसका जी नाम है सृष्टि ईसत इच्छा या बिग बैंग, एक अनुत्तरित उत्तर। तो वाह। उसका एक द्वितीय है उपसर्ग। जी। प्रथम सर्ग बंदना सर्ग है, द्वितीय उपसर्ग। उसमें मानव के बारे में वो आपको सुनाता हूँ। स्वागत नर ने भुला दिया प्रभु नर से, है। वाह। ममता बंधन नेह समर्पण, मानव का दुश्मन बन बैठा, अनियंत्रित वह अति अभियंत्रण, अति सुख अभिलाषाहित जिसको स्वयं उसी ने किया सृजन था। वाह, बहुत सुंदर। निजी स्वार्थ के कारण अति दोहन कर रहा, प्रकृति का लालच नहीं सिमटता, चीर कलेजा स्वर्ण खजाना पाना चाहे एक साथ ही। वाह। सर्वश्रेष्ठ है कौन, व्यर्थ इस द्वंद भाव में मानव उलझा, भूल गया है मानव खुद ही, सर्वश्रेष्ठ है ईश्वर की। सर्वश्रेष्ठ क्यों कोई भी हो, श्रेष्ठ क्यों न हो भला सभी जन। ये एक अगीत विधा है, जी उसके छंद हैं, षटपदी हैं। जी। पहले सभी श्रेष्ठ बन जाएं, आपस के सब द्वंद मिटाकर, द्वेष ईर्ष्या स्वार्थ भूलकर सबसे समता भाव निभाएं, मन में भाव रमे जब उत्तम, प्रेम भाव का हो विकास तब। बहुत सुंदर। जनसंख्या के अभिवर्धन से, अनियंत्रित यांत्रिकीकरण से, बोझिल बोझिल मानव जीवन भार धरा पर बढ़ता जाता, समय सुनामी की चेतावनी समझ न पाए प्रलय सुनिच। वाह। जबकि इस अशांत क्रंदन का, लालच लोभ मोह बंधन का, भ्रष्ट पतित सत्ता गठबंधन, यह सब क्यों, इस यक्ष प्रश्न का एक यही उत्तर सीधा सा, भूल गया नर आज स्वयं को। वाह। तो क्यों मानव ने भुला दिया है, वह ईश्वर का स्वयं अंश है। मुझ में तुझ में शत्रु मित्र में, ब्रह्म समाया कण कण में वह, और स्वयं भी वही ब्रह्म है, फिर क्या अपना और पराया। बहुत सुंदर। सोच हुई है उसकी सीमित, सोच पा रहा सिर्फ स्वयं तक, त्याग प्रेम उपकार भावना, परहित पद दुख उच्च भाव सब हुए तिरोहित, सीमित है वह रोटी कपड़ा और मकान तक। बहुत सुंदर। कारण कार्य ब्रह्म और माया, सद नासद पर साया किसका, दर्शन और संसार प्रकृति के भाव नहीं अब उठते मन में, अंधकार अज्ञान में डूबा, भूल गया मानव ईश्वर को। और सभी समझ लें यही तथ्य, यदि हम सब एक वृक्ष के फल हैं, वह एक आत्मसत्ता सबके उत्थान पतन का कारण है, जिसका भी बुरा करें चाहें वह लौट हम ही को मिलना है। तो हम कौन कहाँ से आए हैं और कहाँ चले जाते हैं सब, यह जगत पसारा कैसे क्यों, और कौन समेटे जाता है निज को। जग को यदि जानेंगे, समता भाव तभी मानेंगे। और अंतिम है, जब सब ये सब होगा तब क्या होगा, कि तब नर नर से करे समन्वय, आपस के भावों का अन्वय, विश्व बंधुत्व की अजस्र धारा, प्रभु शीतल कर दे सारा जग, सारा हो व्यापार सत्य का, सुंदर से हो संसार, वाह। सुंदर से हो। ये बहुत इसका सुंदर। बहुत सुंदर। मतलब उपसंहार है। वाह। वंदना के बाद उपसंहार, उसके बाद फिर कई खंड हैं, सदनासद खंड कैसे बना क्या बना, जी वो जी अभी कविता के टाइम पे अगली जी जी जी। सुनाऊंगा कि मानव का जो है ना, मानव कैसे बना,
जी। इस तरह से बना बहुत सुंदर, वो। बहुत सुंदर। आज तो जूम भी हमारा साथ दे रहा है। 43 मिनट हो चुके हैं, अभी तक हाँ, अच्छी बात। कोई नोटिफिकेशन नहीं आया बंद होने का। तो अच्छी बात है, चलता नहीं रहे। आया तो सुनिए, तो एक क्या है। गजल सुना दीजिए, आप सुना दीजिए एक जी हाँ। जी जी। और बहुत ही एक सुंदर रचना। हमने अभी डॉक्टर श्याम गुप्ता जी से सुनी। और आज क्योंकि बहुत कम लोग गोष्ठी में हैं, तो अब जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं एक अपनी रचना सुनाऊं, तो ये सुना सकते हो रचना अगर से बात है। पहले थोड़ा सा बात करेंगे कि हाँ। हाँ। वैज्ञानिक रूप से अगर माना जाए तो मानव करोड़ों साल पहले एक वानर था जो 4 पैरों से चलता था। जैसे जैसे समय गुजरा, उसकी जरूरत के साथ उसकी प्रवृत्ति में बदलाव आया, और मानव अपने आप को प्रकृति के साथ अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए किया, विकसित हुआ। और मानव की उत्पत्ति के बारे में अभी तक वैज्ञानिक समझ में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। और इस पृथ्वी पर मानव की वर्तमान प्रजाति लगभग 3.5 लाख वर्ष पहले आई थी, ऐसा लिखा गया है। और मानव उत्पत्ति का सटीक समय अभी भी वैज्ञानिक विषय का वैज्ञानिक बहस का विषय है। और कोई भी पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। सब लोग अंदाज लगाए जा रहे हैं। कोई विद्वान एक सिद्धांत पेश करता है तो वह कुछ समय तक सर्वमान्य होता है, तो फिर दूसरा उस पर ऐतराज प्रकट कर देता है। और इसी तरह से चल रहा है। और जहाँ से अन्य प्राणियों की उत्पत्ति हुई, वहीं से मानव की भी उत्पत्ति हुई होगी, ऐसा माना जाता है। तो चलिए आगे भी हम बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी एक रचना आज आपको सुनाता हूँ। तो रचना पुरानी है। अ, इसका शीर्षक मैंने मानव ही दिया हुआ है। तो रचना इस तरह से है कि अनजान सी है राहें, इनको जरा समझना। अनजान सी है राहें, इनको जरा समझना। एक दिन यहाँ है आना, एक दिन यहीं से जाना। और किसने कहाँ है जाना, किसने कहाँ है जाना, किसका यहाँ अच्छा। ठिकाना। और किसको भला पता है, किसका है कौन दाना। ये थोड़ा मानव से हटके है। अब क्यों पालता भरम है, क्यों पालता भरम है, कब कब आना कब है जाना। क्यों पालता भरम है, कब आना कब है जाना। सस्ती नहीं डगर है, चापलूसी का जमाना। अपने कर्म सजा ले, अपने कर्म सजा ले, सब कुछ यही है पाना। माया के इस नगर में पाकर यही है खोना। और मानव के लिए एक संदेश है कि जरा सोच ले तू प्यारे, जरा सोच ले तू प्यारे, तेरा ये कर्म खाना। दुनिया में हर कदम पे मिलता नहीं खजाना, दुनिया में हर कदम पे मिलता नहीं खजाना। मिलता नहीं बताना। तू झोपड़ी बना ले, अंतिम पंक्ति है कि तू झोपड़ी बना ले या महल आलीशाना। तू झोपड़ी बना ले ये दूसरा या है महल ना। आलीशाना। जिस राख का तू पुतला, उसे भी मिट ही जाना, और उसे भी मिट ही जाना। और जो राख फिर बचेगी, उसको भी बह ही जाना। बस नाम ही रहेगा, कर अच्छा कारनामा। अंतिम पंक्ति, यहाँ हाँ, पेड़ ये तो उल्लुओं का, यहाँ पेड़ उल्लुओं का हर शाख एक जाना। बस तू कर्म किए जा, कौन देगा सी। वही निदाना, देगा वही निदाना। बस तू कर्म किए जा, देगा वही निदाना। ये एक इंसानी, जो इंसान की आदतें होती हैं, उसका जो समाज में वर्चस्व होता है, उसकी जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, जो उसकी क्रियाएं, उनके ऊपर मैंने वो एक ठीक है। लिखने की कोशिश की थी।
और इसी के साथ अब मैं आदरणीय सुषमा गुप्ता जी को आमंत्रित करूंगा। उससे पहले दो चार पंक्तियां अब हम मानव के धार्मिक विचारों पर, एक धार्मिक उस पर हम बात करते हैं कि हमारी धार्मिक मानव के प्रति क्या मान्यता है। यूं तो ये विषय बहुत बड़ा है, लाइट जला दूं मैं? तो हम संक्षेप में करेंगे, हम बात करेंगे। हमारे जब धार्मिक तथ्यों की बात आती है तो सबसे पहले मनु का नाम याद आता है सबको। और कहते हैं कि महाप्रलय के समय वैवत्सर मनु एवं 7 ऋषियों की रक्षा करती मत्स्य सनातनी धर्म के अनुसार मनु ही संसार के प्रथम योगी थे। और प्रथम मनु का नाम स्वयंभू और उनकी स्त्री शत्रुपा, इन्हीं से इस संसार की सृष्टि हुई ऐसा माना जाता है। और आगे भी हम बात करेंगे। उससे पहले हम आदरणीय सुषमा गुप्ता जी से उनकी एक रचना सुनते हैं। तो सुषमा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद पांडे जी, धन्यवाद। जी इतना बढ़िया टॉपिक रखा है आज आपने। तो अनंत टॉपिक है उसका, अनंत टॉपिक है सही अनंत में, है और जी। आज लोगों ने मिस कर दिया, ये इतना बढ़िया था। सही कहा आपने, बहुत सुंदर टॉपिक है। चलिए, कोई नहीं, होता है कभी। मानव दुनिया के लिए, दुनिया मानव के लिए। मानव के बगैर न कोई दुनिया है, दुनिया के बगैर मानव नहीं है। मानव ने बिल्कुल बिल्कुल। सही बात तो है। ये सारा कुछ, सारा जो है ना वो मानव के ही लिए है, मानव के लिए है, मानव से ही है और मानव के लिए है, बिल्कुल। मानव के लिए। स्वागत है सुषमा जी। हाँ, मानव धर्म। जी धर्म वही तो होता है जो सबको धारण करता, वाह, अपना बना व्यक्ति को वह उसको अनुशासित करता। बहुत सुंदर। धर्म वही तो होता है जो सबको धारण करता, अपना बना व्यक्ति को वह उसको अनुशासित करता। बहुत सुंदर। सभी को एक समान समझ सबकी ही सेवा करना, वाह, सभी को एक समान समझ सबकी ही सेवा करना, सम्मत से सबकी चलना, अडिग सत्य पर ही रहना। बहुत सुंदर। सम्मत से सबकी चलना, अडिग सत्य पर ही रहना। वाह, जीवन मात्र से प्रेम करें, यह मानव धर्म सिखाता। वाह, जीवन मात्र से प्रेम करें, यह मानव धर्म सिखाता। जीने की धारणा यही वाह, है, जीवन धर्म कहाता। बहुत सुंदर। जीने की धारणा यही है, जीवन धर्म कहाता। वाह, सिंधु सरस्वती के तीरे यह गाथा गई सुनाई। सिंधु सरस्वती के तीरे यह गाथा गई सुनाई। प्रजा वहां पर रहती थी जो वह हिंदू कहलाई। बहुत सुंदर। प्रजा वहीं पर रहती थी जो वह हिंदू कहलाई। बहुत सुंदर। बातें यही मोहम्मद ने सब अपनों को समझाई। बातें वही मोहम्मद ने सब अपनों को समझाई। जिन लोगों ने समझी थी वे बने मुसलमान भाई। वाह, जिन लोगों ने समझी थी वे बने मुसलमान भाई।
यही विचारों का मंथन जब ईसा ने फैलाया, यही विचारों का मंथन जब ईसा ने फैलाया, उनका जो आदर करता वह ईसाई कहलाया, उनका जो आदर करता वही ईसाई कहलाया। हिंदू हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख मानव रहा बनाता, हिंदू मुस्लिम ईसाई सिख मानव रहा बनाता, देश काल सुविधानुसार वह जीवन मर्म सजाता, बहुत देश सुंदर। काल सुविधानुसार वह जीवन मर्म सजाता, हिल मिल रहे प्रेम से सब यह हमको धर्म सिखाता, हिल मिल रहे प्रेम से सब यह हमको धर्म सिखाता, सब धर्मों में बसती है मानव धर्म की भाषा, बहुत सुंदर। सब धर्मों में बसती है मानव धर्म की भाषा, धर्म वही तो होता है जो सबको धारण करता, अपना बना व्यक्ति को वह उसको अनुशासित करता, अपना बना व्यक्ति को वह उसको अनुशासित करता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाकई मानव पर बहुत ही सुंदर रचना आपने सुनाई। यही मानव धर्म है। बड़ा ही सुंदर आपने तीनों सभी धर्मों का भाव अपनी रचना में व्यक्त किया। और इसी के साथ हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण समाप्त होता है। और अभी इसने मुझे समय भी दे दिया है। आज इसने पूरा 1 घंटा दिया हमें गूगल ने। तो क्या बढ़िया। बहुत अच्छा है। तो अगली गोष्ठी हम अगले लिंक पे करेंगे। और इसका समय समाप्त होने वाला है, तो 10 मिनट हम चाय चाय पी पानी लेते पी हैं। चाय पानी पी लेते हैं। फिर ठीक है मिलते हैं। पांडे जी। जी, धन्यवाद।